हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि मैं भी पढ़ रही थी अभी नीट 2026 में। इस टाइम पे बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है मैं अपने खुद से रिलेट करके बता रही हूँ। क्योंकि इस टाइम पे मेरा क्या था कि रोटेशन मोशन कुछ ऐसे स्टार्ट हो गया था मेरे टाइम पे। तो मेरे बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मतलब एक दो टॉपिकों का फिजिक्स में, दो तीन का केमिस्ट्री में, एक दो का बायो में काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया था। मेरे को टेंशन हो रही थी मैं इसको कैसे कवर करूँगी, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद तुरंत मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और फिर नीट का एग्ज़ाम भी आ जाएगा। तो मैं कैसे कर पाऊँगी एंड कैसे एक हाई स्कोर कर पाऊँगी। और इस टाइम पे मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी फील कर रही थी कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और कभी टेस्टों में नंबर कम आ जाते थे तब ऐसा होता है कि यार मेरे तो यहाँ पे भी नंबर कम आ रहे हैं, नीट में कैसे मेरे नंबर कम आएंगे, मतलब अच्छे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसे डिमोटिवेट सा फील कर रही थी। लेकिन एंड एंड मैंने कैसे इस सब चीज़ों को कवर किया, अच्छे से अपना बैकलॉग कंप्लीट किया एंड एक अच्छी रैंक के साथ एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो गाइस, आज यदि आप भी ऐसा फील कर रहे हो, कुछ डिमोटिवेट फील कर रहे हो, आप भी आपका बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा हो गया है, या फिर कोई टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है कि वो टॉपिक आपको समझ नहीं आया, अब वो कंप्लीट भी हो गया आपकी कोचिंग में या जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, एंड आपको समझ भी नहीं आया वो, तो आप उसको कैसे कवर करोगे। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी एकदम क्रिस्टल क्लियर, जिससे आपकी नीट 2026 में एक अच्छी रैंक आ सके। तो गाइस, जब मेरा बैकलॉग हो गया था कि यार इतना ज़्यादा हो गया, इसको कैसे कवर करूँ, तो उस टाइम पे मैंने कर लिया था माइनर टेस्ट में, वो तो मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा उतना लोड नहीं लिया था कि यार होगा कि नहीं होगा। सबसे मैं यही सोचती थी कि इतनी सीट्स है, मतलब कि 22-23 हज़ार के अंडर, अभी तो 25 हज़ार के अंडर यदि रैंक आ जाए तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये होता है कि अब इतनी रैंक आएगी, तो मैं सोचती थी कि यार इतनी ज़्यादा 25 हज़ार, मतलब उस टाइम पे ऐसा था 22-22 हज़ार तक सिलेक्शन हो जाता था कि 22 हज़ार में मुझे तो एक सीट ही चाहिए है बस, और चाहे सब ले लो, मुझे क्या मतलब है उससे। मुझे तो ओनली एक सीट चाहिए, तो मेरे को तो वो मिल जाएगी। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखती थी अपने दिमाग में, जिससे क्या है कि मैं डिमोटिवेट फील नहीं करती कि मुझे तो यार एक ही चाहिए, मुझे क्या करना है और सीटों से, कितने बच्चे दे रहे हैं मुझे क्या मतलब उस चीज़ से, मुझे बस एक सीट चाहिए, वो मुझे मिलेगी। एंड बैकलॉग का मेरा ये था कि अब कंप्लीट हो गया था सिलेबस, और जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि माइनर टेस्ट के बाद माइनर टेस्ट आ रहे थे, उसमें नया सिलेबस आ रहा था। तो मेरा ये था कि जब मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, जब दिवाली की छुट्टियाँ होगी 4-5 दिन की कोचिंग की तो छुट्टियाँ रहती है उस टाइम पे मैं कवर कर लूँगी। और कभी माइनर टेस्ट हमारे 21 दिन से होते थे, है ना, और फिर बाद में तो रेगुलर होने लग गए थे, बट स्टार्टिंग में इस टाइम पे हमारे 21 दिन से टेस्ट होते थे। तो मैं जो संडे मिलता था ना बीच में, उसमें कोई टॉपिक जो मेरा वीक रहता था, मैं उसको लेके बैठ जाती थी, पूरे दिन उस टॉपिक का पीछा ही नहीं छोड़ती थी। एंड देन या तो वो टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से आ जाता था, और यदि स्टार्टिंग में वो टॉपिक मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, तो ये हो जाता था कि मेरे को उस टॉपिक का 70% से ओवरव्यू मिल जाता था कि मैं एक बार और इस टॉपिक को टाइम दे दूंगी ना, तो मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लूँगी। तो मेरा यही बना रहता था कि मैं हर टॉपिक को एक पर्टिकुलर डे दे देती थी कि यार फिर तो यार माइनर टेस्ट दे के आई, मैं अपना नंबर कैलकुलेट किए और पेपर एनालिसिस किया, उसके बाद किसी भी जो पुराना टॉपिक है जो मेरा बैकलॉग है उसको लेके बैठ जाती थी। क्योंकि माइनर टेस्ट 6 बजे, रात को 6 बजे के आसपास ख़त्म होता था, तो 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक उस टॉपिक को लेके बैठ जाती थी, जिससे क्या होता था कि पूरा मतलब टाइम मिल जाता था मेरे को उस टॉपिक को कवर करने का। आपका भी यदि बैकलॉग चल रहा है इस टाइम पे, तो आप उसके लेके पेंडिंग ना हो कि मेरे को रोज़ उसको टाइम देना है, नहीं, उतना रोज़ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप देना चाहते हो, आपके पास टाइम है, तब तो दे दीजिए। लेकिन अब टाइम नहीं, क्योंकि माइनर टेस्ट है, माइनर टेस्ट आ रहे हैं, टेस्टों में भी अच्छा स्कोर करना है, तो आप एक डे डिसाइड कर लीजिए कि हाँ उस दिन दे लूँगा ये टाइम। या फिर जब माइनर टेस्ट हमारा हो जाता है तो नेक्स्ट डे से हमारे नए टॉपिक स्टार्ट होते हैं, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक होता है 1-2 दिन तक, तो उस टाइम पे आप अपना बैकलॉग कवर कीजिए। और यार इस टाइम पे डिमोटिवेट फील करने वाला कोई सीन नहीं है। यदि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो आप अपना 100% दीजिए। आप ये मत सोचिए मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप बस ये चीज़ सोचिए कि मुझे पढ़ना है और मेरा सिलेक्शन तो होगा, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये चीज़ यदि हमारी माइंड में बैठ जाएगी ना कि मेरा सिलेक्शन तो होगा, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन, यदि आप 1-2 नंबर से नीचे भी रह रहे होंगे ना, तो भी ऐसा सीन होगा कि आपको गलती से भी क्वेश्चन सही हो सकता है, कि मान ले ओमार में भी गलत भर गया हो, आपकी तरफ से गलत भर गया हो, लेकिन वो वैसे सही हो जाता है। यार तुम चाहो, बस दिल से उस चीज़ को चाहो और उसके लिए मेहनत करो।
मेहनत मतलब आप ही बच्चे बोलते हैं कि मैं दीदी मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मेरा तो यही मानना है कि तुम्हें खाने पीने सोने के अलावा और जो टाइम आपके पास बच रहा है उसमें आपको केवल पढ़ना है। आप नींद भी पूरी लो। और ऐसे कई बच्चे से और बोलते हैं कि कभी 3 बजे तक पढ़ लेते हैं, फिर सुबह 10-11 बजे उठते। उसका क्या मतलब? वो एक दिन का तो टाइम पीरियड है नहीं है कि आप एक दिन पढ़ के अगले दिन एग्जाम दे के आ रहे हो। पूरी साल अभी 8 महीने, आपको 8 महीने तक पढ़ना है, तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल में ऐसे नहीं बोल रही कि 2 घंटे आप ये पढ़ो, दो नहीं, यदि आप ऐसे फिक्स कर लो कि इस टाइम पे मैं पढ़ने बैठूंगा, इस टाइम पे मैं सोऊंगा। अब सोने के साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कि मैं 2 घंटे ही सो रहा हूँ, 4 घंटे कुछ नहीं, आराम से 5-6 घंटे की नींद तो आप रोज़ लो। और जो टाइम आपके पास जो बच रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो ना। सोने के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर आपका पूरा दिन ऐसे ही लेथार्जी से निकल जाएगा, आपका मज़ा ही नहीं आएगा आपको पढ़ने में। आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, टाइम पे पढ़ोगे तो आपको अच्छा फील होगा। और खाने का भी ये फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे खाना है, क्योंकि फिर वो रूटीन बन जाता है। और कई बच्चे घर पे रह रहे हैं तो उनका होता नहीं कि फिक्स टाइम पे खाना बन रहा हो, लेकिन ऐसा एक ड्यूरेशन में कि इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है, तो वो बना के रखिए बिल्कुल। क्योंकि ये रोज़ का काम है, आपको रोज़ पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर अगले दिन टेस्ट, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है और हर टॉपिक को रोज़ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि 2 दिन बायो पढ़ ली, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, ऐसे नहीं करना है। रोज़ तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, रोज़ रिवीजन करना है, और जो बैकलॉग हो गया है उसको जो मैंने बताया ना उस तरीके से आपको क्लियर करना है। और यदि आपको अभी मतलब कोई भी दिक्कत आती है, अभी मतलब यार अभी तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको अभी, क्योंकि अभी तो सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो रहा है, फिर एकदम माइंड सेमी मेजर टेस्ट होंगे, फिर मेजर टेस्ट होंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। उस टाइम पे आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए आपको अभी से उस लेवल की मेहनत करनी है कि जैसे कि ये नीट के जो लास्ट 1 मंथ बचता है ना कि अप्रैल में, उस लेवल की मेहनत करनी कि अप्रैल में जैसे तुम पढ़ोगे वैसे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी आपको अप्रैल में बिल्कुल टेंशन नहीं होगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे नीट में। और यार तुम बस मेहनत करते रहो, अपना 100% दे दो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बहुत खूबसूरत होगा। मतलब आप जो बीत गया उसकी टेंशन मत लो कि मैंने अभी तो 3 महीने ऐसे वेस्ट कर दिए, मैंने पढ़ा नहीं, तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लो। अब जो बीत गया सो बीत गया, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब भविष्य में आएगा उसकी भी चिंता करना छोड़ दो, वो नियति के हाथों में है, जो होगा हो जाएगा। अभी तुम्हारा इस टाइम पे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए वो मायने करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस टाइम पे यदि तुम अपना 100% दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और कई बच्चों की मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो दिक्कत आ रही थी, मैंने लेक्चर्स का बता दिया था कि आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मेडिको नहीं मेरी आईडी है, वहाँ आपके मिल जाएंगे। एंड अच्छे से तैयारी कीजिए यार, कोई भी डाउट आए तो मैं हूँ ना आपके साथ। और मैं अभी पढ़ रही थी लिटरली, मैं ऐसे ही कि यार मेरी वीडियो नहीं बना रही हूँ, बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट फील तो नहीं कर रहे हैं यार दीदी की वीडियो नहीं है, क्योंकि यार हम जिसको मतलब मानते हैं ना और उसका वीडियो आ जाता है ना, या फिर हम देख लेते उसको, या फिर वो हमें मोटिवेट कर देता है, तो हमें अच्छा फील होता है। मैं भी देखती थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की देखती थी, क्योंकि मेरे पास भी एंड्रॉइड फ़ोन था, तो मैं भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो, जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी मोटिवेशनल वीडियो देख के पढ़ने लग जाती थी वापस। होता है यार ये, मतलब इस टाइम पे ऐसे तो कोई हो सकता है कि आप 100% मतलब मोटिवेटेड रहो रोज़ हर दिन, अप डाउन होता रहता है, यही ज़िंदगी है यार। और कॉलेज में तुम आओगे तब भी तुम्हारे साथ यही होगा, तो टेंशन ना लो बिल्कुल भी और अच्छे से मेहनत करो। अब जो माइनर टेस्ट आ रहा है उसको ऐसे आप दो कि जैसे तुम्हारे नीट का एग्ज़ाम ही है, क्योंकि इसको तुम सीरियस लोगे ना तभी नीट का एग्ज़ाम तुम सीरियस ले पाओगे। यदि तुम उसको माइनर टेस्ट को ऐसे निकाल दोगे कि नहीं नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहे, नहीं आए तो नहीं आए नंबर, क्या कर सकते, क्यों नहीं आए नंबर, उसकी तरह से मेहनत करो। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो गाइडेंस ले रहे हैं मेरी गाइडेंस ले रहे हैं, उनके मतलब इतने मार्क्स इंप्रूव हो गए हैं। काफ़ी बच्चे मतलब कमेंट्स करते हैं इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे तो यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, दीदी आपकी वजह से मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लगता है। और कई बच्चे तो मेरी वीडियोस को हाइप भी कर देते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइप के पॉइंट मिलते हैं, जिससे क्या है कि और लोगों को भी वो वीडियो प्रोवाइड हो सके। यदि आप चाहते हो कि आपको भी तो किसी की वजह से मेरा वीडियो मिला ही है ना, आपने सर्च किया, यदि मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आए होते तो आपको कैसे मिलता वो, किसी ने हाइप किया, हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट के आगे की साइड जाते हैं ना, तब उसमें हाइप का ऑप्शन आ जाता है। आप हर वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो वीडियो मिल सके, जिसको ज़रूरत होगी वही देखेगा। जो लिटरली परेशान होगा कि मैं कैसे कवर करूँ सब, वही वीडियो देखेगा। जिसको ऑलरेडी मार्क्स आ रहे हैं वो नहीं देखेगा, उसको तो क्या मतलब है। और जो चाहता है कि मार्क्स आ रहे हैं और मुझे रैंक लानी, वो भी देखेगा।
तब यार तुम बहुत अच्छे से मेहनत करो, फालतू की टेंशन बिल्कुल भी ना करो। एक कहानी थी, जब ऐसा था कि एक मूर्तिकार था, वो जा रहा था कहीं पे गंतव्य तक, किसी जगह जा रहा था, मुझे इतना कुछ याद नहीं, वो कहानी का मैंने स्कूलिंग में पढ़ी थी वो। तो मूर्तिकार ने एक पत्थर लिया और उसको मतलब सही करने लग गया, मूर्ति बनाने लग गया। तो उस पत्थर ने बोला कि मेरे को मत मारो, मेरे को मत पीटो। तो उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। फिर उसने दूसरा पत्थर लिया, दूसरे पत्थर ने कुछ नहीं कहा, और वो कुछ ही टाइम में एक सुंदर मूर्ति बन के तैयार हो गई। तो उसकी कीमत उस पत्थर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सब उसको वो, और मूर्तिकार ने उस मूर्ति को वहीं पे रख दिया और वहाँ से चला गया। तो काफ़ी लोग उससे पूजा करने लग गए उसकी, क्योंकि मूर्ति बनी है तो हर कोई, हमारे हिंदू में ऐसा है कि पूजा करने लग जाते हैं। तो वो पूजा करने लग गए। तो पास में थोड़े दिन जो पत्थर पहले जो मूर्तिकार ने उसको बनाने के लिए रखा था, लिया था, चूज़ किया था, वो वहाँ नीचे रख दिया, मतलब सीढ़ी बना दी मूर्ति तक जाने की। क्योंकि यार एक टाइम था जब हम दोनों बराबर थे, और आज मेरे पे पैर रख के तेरी पूजा करते हैं। क्यों? फिर उसने जो मूर्ति थी, उसने कहा कि जब मेरा भगवान मुझे इस मूर्ति का शेप दे रहा था, उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं चुप रहा था, और तूने बोल दिया था कि मेरे को मत मारो, मेरे को मत पीटो। तो उस टाइम पे यदि तुम भी कुछ नहीं करते तो तुम मूर्ति बनते, मैं तेरे पैरों की मतलब जो सीढ़ी बनता। बट तूने उस टाइम पे वो साथ नहीं दिया उसका, और आज मैं मूर्ति हूँ, तुम पत्थर हो बस। तो यही है, इस टाइम पे भगवान आपको बनाने की शेप दे रहा है। इस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि क्या नीट में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे यदि आप इस टाइम पे चुप रहे के। क्योंकि भगवान, यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, भगवान की नज़रों में तो आप आ गए हो कि यस ये बेस्ट बच्चा है, इसको मैं सेलेक्ट करवाऊँगा। यदि आप उस भगवान का 100% साथ दोगे, पूरी मेहनत करोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप इस टाइम पे पत्थर की तरह चिल्लाने लग जाओगे कि नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा लोड है, इतना पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ सकता मैं, मुझे तो सोना है, तब नहीं हो पाएगा। तो बस वो मूर्ति बनना है तो उससे अपने भगवान का साथ दो, और आप चुपचाप पढ़ते रहो। और ज़्यादा दोस्ती यारी में ज़्यादा ध्यान मत दो, कोई साथ नहीं देने वाला है। एंड मेरा तो यही मानना है, तुम बस अपने फेवरेट बनो। लोगों को खुश रखने के चक्कर में अपने आप को दुखी मत करो कि यार ये क्या सोचेगा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा बाहर मार्केट में। तो जिसको सोचना है भाई सोचने दो, उनका काम है सोचना। तुम्हारा काम है पढ़ना। इस टाइम पे तुम्हें पढ़ना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेम ही सर्कल आपका कॉलेज में आने के बाद रहेगा, उसके बाद भी सेम ही रहेगा। लेकिन एक इंसान जो आपके साथ हमेशा साथ रहेगा वो आप खुद हो। तो अपने आप को उतना परफेक्ट बनाइए कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, मैं सबकी हेल्प करूँ। तो अपने टाइम को बिल्कुल कीमती समझिए और पढ़िए बस। तो कभी भी डिमोटिवेट फील हो तो कमेंट कर दिया करोगी, दीदी क्या यार हो नहीं रहा, तो चिल यार टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ते रहो बस। कोई भी डाउट आए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर बच्चे का रिप्लाई देती हूँ। बिकॉज अब कई बच्चे बोलते हैं दीदी आपके पास इतने कमेंट आते हैं, आप कैसे मैनेज कर पाते हो। देखो यार, जब इच्छा होती है ना किसी चीज़ को मैनेज करने की, तो वो हो जाती है। मैं पढ़ती भी हूँ, MBBS 3rd ईयर में हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, हमारे लेक्चर्स भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, एंड कोई इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आज गणेश विसर्जन का प्रोग्राम हमारे कॉलेज, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी होते हैं, टीचर्स डे है आज, तो उनको भी मैनेज करना पड़ता है। एंड में आपके लिए भी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो बनाना। और जो काम में आपको मज़ा आने लग जाए ना, वो आपको बोझ नहीं लगता, उसमें आपको मज़ा आने लगता है। जैसे कि आपके लिए वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आता है कि यार फिर दिन आपके प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे ना, तो उसमें अच्छा फील होता है कि यार मेरी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मार्क्स इंप्रूव। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट आए तो कमेंट कीजिए। बाय।